नमस्कार, न्यूज़ पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं जनता को जोड़ने में कामयाब नहीं रही बीजेपी। जी हां, अमित शाह जिस अंदाज में बिहार के दौरे पर आए हुए थे और कहा यह गया था कि 2024 का आगाज है, और अगर आगाज यही है तो फिर महागठबंधन के नेता जो कह रहे हैं अंजाम को लेकर, स्थिति कुछ वैसा ही बनता हुआ दिख रहा है। हम बात अमित शाह की सभा की करते हैं। अमित शाह की कल सभा ओपन ग्राउंड में लौरिया में था, एक स्कूल पे था, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें तो 5 से 8 हज़ार के बीच कैपेसिटी रही होगी, क्षमता उसकी। 11 बजे पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था, अनाउंस यही किया गया था इलाके में। हम आपको बताएं कि वो जो इलाका है वो इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2015 में भी जब महागठबंधन बना था लालू और नीतीश का, उस दौर में भी वही वो इलाका था जहां जिन इलाकों में बीजेपी मजबूती के साथ डटा रहा और आरजेडी और जदयू के महागठबंधन का मजबूती के साथ सामना किया और चुनाव जीता भी। सबसे ज़्यादा सीट उन्हीं इलाकों से है। आज भी जहां पे लौरिया में कार्यक्रम था, उस जगह पे हम आपको बताएं कि 2 सांसद बीजेपी के हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी उसी इलाके से आते हैं। सतीश दुबे राज्यसभा सांसद है, 7 विधायक, और नित्यानंद राय एक दिन पहले वहां पहुंच गए थे उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और स्थिति ऐसी हुई कि 5 मिनट तक ग्राउंड के ऊपर में अमित शाह का हेलीकॉप्टर घूमता रहा ताकि लोग आ सके, फिर भी कुर्सियां नहीं भरी। अगर यही सब कुछ सच्चाई है या फिर जनता की ये अगर बेरुखी है, तब तो बीजेपी के लिए ये अलार्मिंग है। क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर जिस तरीके से पब्लिक का रिस्पांस होना चाहिए वो भी बीजेपी के गढ़ में, वो रिस्पांस अगर बीजेपी को नहीं मिल रहा है, तब तो बहुत मुश्किल है। जरा आप ये भी सुनिए कि अमित शाह उस भाषण के दौरान कई बार जनता से रिस्पांस, चाहे जो भी लोग जनता वहाँ मौजूद थे, जितनी ही संख्या में जनता मौजूद थी, कई बार उन्होंने अपने साथ नारों के सहारे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जनता में वो उत्साह भी देखने को नहीं मिला। गत विधानसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया या नहीं बनाया? जोर से बोलो, बनाया या नहीं बनाया? जदयू से ज्यादा सीटें भाजपा की थी या नहीं थी? अगर ये जमीनी हकीकत है तो फिर ये हकीकत बीजेपी को परेशान करने वाली है। ये अलग बात है कि शहरी मिजाज आज भी बीजेपी के साथ उसी तरीके से खड़ा है जिस तरीके से पटना के सड़कों पर देखने को मिला। महिलाओं से लेकर पुरुष तक लोग उसी तरीके से, उसी अंदाज में उत्साह के साथ अमित शाह के स्वागत में खड़े दिखे। लेकिन उस चेहरों में भी कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखा जो दिखा रहा हो कि बीजेपी का जनाधार ऐसे लोगों के बीच भी पहुंचा है जो कभी बीजेपी का वोटर नहीं रहा हो। वही चमचमाती साड़ियाँ, वही सजी धजी महिलाएं, वही अंदाज, वही बीजेपी का जो एक बरसों से जो चला आ रहा है, एक खास परिवेश के लोगों का सामने आना, सब कुछ वही दिख रहा था पटना के भी कार्यक्रम में। तो ऐसे में बीजेपी जो महागठबंधन से 2-2 हाथ करने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम 40 में 40 जीतेंगे और मोदी को हम गिफ्ट देंगे 40 सांसद के रूप में बिहार से, इस स्थिति में हमें नहीं लगता है कि बीजेपी 40 भी पहुंच जाए। 40 तो दूर की बात है, डबल डिजिट में भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि ये जिस जगह पे अमित शाह की रैली थी, वो रैली का जगह हम आपको बताएं कि बीजेपी का बरसों बरस से गढ़ रहा है, और वहाँ अगर जनता इस तरीके की बेरुखी दिखा रही है तो सोचिए, खेला होवे और बिहार में कोई खेला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।